जय श्री राम। आज हमारे पास एक पैकेट आई हुई है इस तरह की थैली में कुछ रख करके आई है, जो कि रिपेयर होने के लिए आई है। और ये हमारे पास से काफ़ी दूर से हमारे पास बनने के लिए आई है। और इसका बात करूँ तो इसमें एक एलईडी टीवी का बोर्ड है, जो कि 42 इंच एलईडी टीवी स्मार्ट जो टीवी होती है उसी की बोर्ड है। ऐसे आप देखो ओनली वन बोर्ड, और बोर्ड के साथ साथ इसके कुछ है मतलब वायर वगैरह है। और इसका ये यूनिवर्सल रिमोट हो जाती है आपका। अदरवाइज जो एलईडी टीवी में आप यूज़ करते हो यूनिवर्सल रिमोट, वहीं यूनिवर्सल रिमोट हो जाती है। और इसके साथ साथ ये इसका मदरबोर्ड हो जाता है। और मदरबोर्ड में एक चीज़ तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब उन्होंने भेजा तो इसके पैनल के साथ साथ मतलब इसका जो आउटपुट सोर्स होता है उसके साथ साथ इसका मेन लीड भी भेज दिया हुआ है, ताकि काफ़ी हमको हल्की हो जाती है रिपेयर करने के लिए। जैसे ये देखो, तो ये इसका मेन सेंसर का मतलब पॉइंट ये भेज दिया है, और साथ साथ इसका मेन लीड भेजे हैं। बाकी हमको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये टोटल स्मार्ट टीवी की बोर्ड होती है, जो कि मतलब 42 इंच एलईडी टीवी की बोर्ड होती है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है और ये लाइट आउटपुट नहीं कर रहा है। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और इसका थोड़ा सा कम मतलब इसका बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसका पावर का सेक्शन हो जाता है, और इधर के साइड आपका पूरा प्रोग्रामिंग का सेक्शन हो जाता है, जिसमें कि स्मार्ट टीवी से लेकर के सारी की सारी फंक्शन इसी में दी रहती है। चलिए आपका टाइम लॉस नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और टेस्ट करते हैं कि आखिरकार इसमें कैसे पावर की प्रॉब्लम होती है और इसको कैसे रिपेयर की जाती है। सर्वप्रथम तो ये इसका इंडिकेशन एलईडी पैनल होता है, तो मैंने इसको पावर दे रखा है। ऐसे देखो पावर दे दिया, लेकिन कोई भी इसमें सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम तो इसका डीसी टू डीसी पॉइंट टेस्ट करेंगे। डीसी पॉइंट टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को 20 पे हमने डाल रखे हैं। और इसका ये होता है, यहाँ पे आपको कम से कम 12 वोल्ट बननी चाहिए था, जो कि देखो नहीं बन रहे हैं। ऐसे देखो नहीं बन रहे। यहाँ पे कम से कम 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट बननी चाहिए, तो ही आपकी टीवी ऑपरेट हो पाएगी। उसके साथ साथ हम एसी पॉइंट पे इसको डालते हुए मेन कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। मेन कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस टेस्ट करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। जैसे देखो अभी मात्रा 17 वोल्ट बन रही है इस पर, एसी 17 वोल्ट, तो इससे ये हमारी टीवी एक्टिव नहीं हो पाएगा। मेन इनपुट का बात करूँ तो मेन इनपुट आप देख सकते हो 251 वोल्टेज बन रहा है अभी। मेन इनपुट हमारा सही है, बट इसके कैपेसिटर पे कोई भी हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है। तो आखिरकार इसके अंदर क्या रीज़न हो सकता है? इसके अंदर रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे लगाए रहते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, कैपेसिटर भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए ना, आखिरकार क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर इस साइड सेक्शन में भी कोई भी शॉर्टिंग वगैरह रहेगा, जैसे ये डायोड वगैरह कोई भी शॉर्टिंग रहेगा, तो इस साइड की सेक्शन फेल हो जाएगी हमारी। तो चलिए ना, बिना किसी देरी के हम इस सेक्शन को ओपन करते हैं और आपको भी बताते हैं, अगर आपके भी एलईडी टीवी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं आती है, तो फिर आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। जैसे देखो पैनल पे कोई भी हमारा इंडिकेशन नहीं है। जब टीवी एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे पैनल इंडिकेशन भी आ जाएगा। साथ साथ इसका जो मतलब ये वाली वायर जो होती है इसकी LVDS की, इस पर भी हमारी वोल्ट बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 12 वोल्ट बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। तो चलिए पावर को हटाते हैं, और उसके बाद में इस पीछे के साइड से एक लगी रहती है इस तरह की कवर, आप देख सकते हो कवर लगी रहती है। इस कवर को ओपन करने के लिए इस तरह के जो रिपीट होते हैं, इस रिपीट को ओपन की जाती है, जिससे आपकी कवर ओपन हो जाती है। ऐसे देखो ये हमारी ओपन हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी पावर के सेक्शन होती है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम इसकी स्टार्टिंग फ्यूज़ चेक करनी होगी। तो आप बोलोगे कि भाई साहब इसमें फ्यूज़ कहाँ लगी होती है? चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। भाई साहब, मेन जो लीड होता है, ये वाली मेन लीड, इसके जस्ट अपोजिट में ये जो छोटी वाली एक कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये इसकी फ्यूज़ होती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट पावर इस पर आती है और इससे होकर के इस कॉइल पे आती है। कॉइल से होकर के आपके जो दो रेक्टिफायर लगे रहते हैं, इस रेक्टिफायर पे होके जाती है। तो फ्यूज़ को टेस्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रेक्टिफायर को टेस्ट करेंगे। रेक्टिफायर को टेस्ट करने के लिए हम कंटिन्यूटी मोड डालेंगे, और कंटिन्यूटी मोड डालने के बाद आप दोनों रेक्टिफायर को टेस्ट करो आउटपुट पॉइंट के साथ। ऐसे देखो आउटपुट पॉइंट के साथ कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और इनपुट पॉइंट के साथ देखते हैं, इनपुट पॉइंट के साथ भी हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। ऐसे देखो, और क्रॉस टू क्रॉस कनेक्शन भी टेस्ट कर लेना होगा। हो सकता है क्रॉस टू क्रॉस कनेक्शन भी आपका डेड होने के कारण से इस तरह की समस्या आ सकती है। कोई भी रेक्टिफायर इसमें ख़राब नहीं है। तो हम चलिए ना फ्यूज़ को टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये वाली फ्यूज़ होती है इसकी, तो ये हमारी फ्यूज़ भी काम नहीं कर रहे हैं। और फ्यूज़ के साथ साथ एक PF यहाँ पे लगाए रहते हैं, ये वाली इस मतलब फ्यूज़ के साथ साथ एक PF भी ऐसे ऐड किए रहते हैं। ये फ्यूज़ का प्रोटेक्शन का काम करती है, जिससे आपकी शॉर्ट सर्किट होती है तो फिर आपकी फ्यूज़ डेड हो जाती है। तो चलिए अब इस फ्यूज़ को हम सर्वप्रथम जम्फर करेंगे। जम्फर करने के बाद अगर पावर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर आगे देखा जाएगा। बट उससे पहले आप इस मेन फ़िल्टर जो लगे रहते हैं, इस मेन फ़िल्टर को भी टेस्ट कर लो। कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग यहाँ पे होती है तो फिर दिक्कत की बात है, बट कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। चलिए ना फ्यूज़ को हम डायरेक्ट मारते हैं, जम्फर करते हैं।
इसके लिए आपको इस तरह की वायर लेना होगा और वायर में से मात्र 2 ही वायर इससे लेनी होगी, क्योंकि ये फ्यूज़ जो होती है मिली ओम्स में होती है, काफ़ी पतली होती है। इस तरह की 2 वायर से आपको इसको मतलब सोल्ड मारना होगा, जो कि आपका वायरिंग वायर रेनबो वायर जो होता है, 10 कलर वायर जो होता है, इस तरह के 10 कलर वायर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। इस तरह के जो 10 कलर वायर होते हैं, इससे इसको एक वायर से मतलब एक वायर में से मात्र 2 ही वायर इसमें से लेनी है और उसके बाद इससे आपको जम्फड़ करनी होगी। जैसे देखो जम्फड़ हमारी हो गई, ऐसे देखो जम्फड़ हमारी जुट गई है। अब हम फिर से इसको टेस्ट करते हैं। देखो कंटिन्यूटी आ गई। अब फिर से हम इसको लाइन देते हैं और जो भी टेस्ट करना होगा आपको, ये जो भी आप कंपोनेंट को टेस्ट करो तो ये सीरीज वायर से टेस्ट करो, क्योंकि आपकी अगर शॉर्टिंग वगैरह होगी तो सीरीज वायर ग्लो होने लगेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हो मैंने पावर दे रखी है और ऐसे देखो इंडिकेशन भी हमारी आ चुकी है, यानी कि हमारी LED जो है LED TV ये ऑन हो गई है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चेक किया हुआ था कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट होनी चाहिए था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हाँ वहाँ पे भी 12 वोल्ट होनी चाहिए। जैसे ये देखो हमारी एक ही शॉट में, जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 12 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए था, तो देखो 12 वोल्ट से नहीं, ये आपका डायरेक्ट मतलब जो बैक लाइट की होती है उसकी ट्रैकर होती है, लेकिन यहाँ पे 36 वोल्ट यानी कि 36 वोल्ट है, ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्ट आपको 36 वोल्ट है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 वोल्ट ये आपका सही है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से ही मतलब इन्वर्टिंग बैक लाइट की सेक्शन बना दी गई है। और यहाँ पे जो ये होते हैं, ये जब आप मतलब ये जो अब एक चीज़ और टेस्ट करना होगा कि अभी ये रेड है और इसको रेड से जब ग्रीन करोगे, यानी कि जब स्टैंड बाई जब इसको रिलीज़ करोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगी। जैसे अभी देखो 12 वोल्ट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको 12 वोल्ट दिखानी है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि पावर को आप जब रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका मतलब जो इसका बैक लाइट का सेक्शन है वो भी काम नहीं करता है। तो चलिए ना, अब इसको हम रिलीज़ करते हैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो हमारी ये जो ग्रीन हो गई, और ग्रीन होने के बाद यहाँ पे देखो 12 वोल्ट आ गई और ये हमारी इंडिकेशन ग्रीन हो गई है, ऐसे देख सकते हो आप ग्रीन हो गई है और यहाँ पे 12 वोल्ट हमारी आ गई है। फिर से इसको जब हम स्टैंड बाई रिलीज़ कर देंगे, यानी कि स्टैंड बाई से ऑफ कर देंगे, तो फिर हमारी ये पावर जो है यहाँ से हट जाएगी। जैसे देखो फिर से हम इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी ये स्मार्ट टीवी है, जब तक ओपन नहीं होगी, पूर्णतः ओपन नहीं होगा, तब तक ये ऑफ़ नहीं होगा। ये 12 वोल्ट हमारा सही हो गया है, क्योंकि स्मार्ट टीवी थोड़ा सा टाइम लेता है आपका। देखो फिर से स्टैंड बाई में चली गई है, फिर से 12 वोल्ट यहाँ से गायब हो चुके हैं। और जैसे ही हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे, ऐसे देखो स्टैंड बाई से रिलीज़ किए और ये हमारा 12 वोल्ट बन गया, यानी कि हमारी ये कार्ड अब सही हो चुकी है। देखो एक चीज़ ये मैं कॉमन आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो फिर से मैं आपको रिपोर्ट कर देना चाहता हूँ कि देखो कितने सेक्शन में ये फ्यूज़ होते हैं, ये आपको समझ में नहीं आती है कि कहाँ पे फ्यूज़ लगाए रहते हैं। तो भाई साहब ये फ्यूज़ होती है इसकी, और फ्यूज़ के साथ साथ अदरवाइज़ भी कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा लो वोल्टेज का समस्या था, इसलिए आपको डायरेक्टली फ्यूज़ डेड हुआ था, नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका देखने को मिल सकता है कि आपका कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकते हैं, साथ साथ ये जो रेक्टिफायर लगी रहती है, रेक्टिफायर भी डेड हो सकती है, ये कॉइल भी ख़राब हो सकती है। बाद में इसमें ज़्यादा कुछ कंपोनेंट नहीं लगाए रहते हैं। अगर इस सब चीज़ से भी नहीं होती है तो इसमें 5 वायर कनेक्शन भी कर दी जाती है, एक मॉड्यूल जो होता है 5 वायर से उसको कनेक्शन कर दी जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके साथ साथ इसका ये ऑटो कपलर होता है, ये भी ख़राब हो गया रहता है, लेकिन इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ओनली वन फ्यूज़ डेड हुआ था। हमारे पास ये कंप्लेन में आ गई थी, तो हमने इसका कंप्लेन तो आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिया हुआ है। अगर आपके पास भी LED टीवी है, ख़राब हो पड़ी है, तो फिर आप इस विधि से उसको रिपेयर कर सकते हो, या अगर आपको रिपेयर नहीं हो पा रही है तो डायरेक्ट हमारी इंस्टाग्राम ID पे आइए, वहाँ से हमको डायरेक्ट हमारे मतलब डिलीवर कर दीजिए हमारे एड्रेस पे, हम यहाँ से रिपेयर करके आपके कार्ड को भेज दूँगा। सो फाइनली यह छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।